पहला प्रश्न। भगवान, संन्यास लेने के बाद यह याद आती है, जो दयारे इश्क में बढ़ता गया, तोहमतें मिलती गईं, रुस्वाइयां मिलती गईं। आनंद मोहम्मद। प्रेम पंथ ऐसो कठिन, सरल भी कठिन भी। प्रेम स्वभावता तो सरल है, फूल ही फूल खिलने चाहिए, संगीत की ही वर्षा होनी चाहिए। लेकिन चूंकि हमें जो भी सिखाया, पढ़ाया, समझाया गया है, वह सब प्रेम विरोधी है। हमारे सारे संस्कार अप्रेम के, हमारी सभ्यताएं, संस्कृतियां, समाज सब घृणा पर खड़े हैं। उनकी बुनियाद में युद्ध है और सदियों सदियों तक हमने मनुष्य के खून में जहर घोला है। इसलिए प्रेम कठिन हो जाता है। प्रेम अपने में तो सरल है, लेकिन हम कठिन हैं। इसलिए जो व्यक्ति प्रेम के रास्ते पर चलेगा, उसे शुरू में अड़चने तो आएंगी। अड़चने वैसी ही जैसे कोई कुआं खोदे, भूमि के नीचे जल की धार है, जीवनदायी, लेकिन जल की धार और तुम्हारे बीच में बहुत पत्थर हैं, चट्टानें, मिट्टी है, कूड़ा करकट है। कुआं खोदोगे तो एकदम से जलधार हाथ नहीं लगेगी। पहले तो कूड़ा कचरा मिलेगा, कंकड़ पत्थर मिलेंगे, मिट्टी मिलेगी, चट्टानें मिल सकती। तब कहीं जाके इन सारी कठिनाइयों को पार किया तो धैर्य रखा, भाग नहीं गए, बीच से ही छोड़ नहीं दिया, तो जलधार मिलेगी। जलालुद्दीन रूमी एक दिन अपने शिष्यों को लेकर एक खेत पर गया। शिष्य बड़े चकित थे कि खेत पर किस लिए ले जाया जा रहा है। सूफी फकीर अक्सर ऐसा करते, शिक्षा देते हैं किसी स्थिति के सहारे, किसी परिस्थिति को आधार बनाते। जलालुद्दीन ले गया उन्हें खेत में और उसने कहा कि देखो खेत की हालत। देख के वो भी चकित हुए। खेत पूरा बर्बाद हो गया था और बर्बादी का कारण यह था कि खेत का मालिक कुआं खोदना चाहता था। अब कुआं खोदने से खेत बर्बाद नहीं होते, कुआं खोदने से तो खेत हरे भरे होते। लेकिन खेत का मालिक बड़ा अधीर था। एक कुआं खोदा, 8 हाथ 10 हाथ गहरा गया और फिर छोड़ दिया। सोचा यहां जलधार नहीं मिलेगी। कंकड़ी पत्थर, यहां कहां जलधार। कुछ आसार भी तो होने चाहिए। सोचा होगा पूत के लक्षण पालने में। ये कंकड़ पत्थर शुरू से हाथ लग रहे हैं, आगे और बड़ी बड़ी चट्टानें होंगी, पहाड़ होंगे। तर्क तो ठीक था। दूसरा कुआं खोदा, वो 8-10 हाथ जो कुआं खोदा था उसका कूड़ा करकट सब खेत में भर गया। फिर दूसरा कुआं खोदा, बस 8-10 हाथ, फिर तीसरा। ऐसे उसने 10 कुएं खोद डाले, सारा खेत खोद डाला और सारा खेत कचरा, मिट्टी, पत्थर से भर गया। फसल जो पहले भी लगती थी हाथ, अब उसका भी लगना मुश्किल हो गया। जलालुद्दीन ने कहा, देखते हो इस खेत के मालिक का अधैर्य। काश इसने इतनी खुदाई की ताकत एक ही कुएं पे लगाई होती। 10 कुएं 10-10 हाथ खोदे, 100 हाथ ये खोद चुका।
और ऐसे अगर खोदता रहा तो जिंदगी भर खोदता रहेगा और जलधार नहीं पाएगा। अगर एक ही जगह सतत 100 हाथ की खुदाई की होती तो आज ये खेत हरा भरा होता, फलों फूलों से लदा होता। शिष्यों ने कहा, लेकिन ये हमें आप क्यों दिखाते? जलालुद्दीन ने कहा, इसलिए कि इसी तरह के काम में मैं तुम्हें लगाए हुए। भीतर खोदना है कुआं, और पहले तो कंकड़ पत्थर ही हाथ लगेंगे। आनंद मोहम्मद, तुम ठीक कहते हो, मैं तुम्हारी बात से राजी हूं। जूजू दयारे इश्क में बढ़ता गया, तोहमतें मिलती गई, रुस्वाइयां मिलती गई। ये तो शुरुआत है, अच्छे लक्षण। कुआं खुदना शुरू हो गया, कंकड़ पत्थर हाथ लगने लगे। नाचो, खुशी मनाओ, लेकिन खुदाई मत छोड़ देना। यहीं कहीं खोदते रहे तो परमात्मा भी मिलेगा, क्योंकि प्रेम में खोदकर ही परमात्मा पाया गया है, और तो परमात्मा को पाने का उपाय ही नहीं है। प्रेम की भूमि में ही छिपी है जलधार। ये हो सकता है कहीं 50 हाथ खोदो तो मिलेगी, कहीं 60 हाथ खोदो तो मिलेगी, कहीं 70 हाथ खोदो तो मिलेगी, मगर एक बात पक्की है कि अगर खोदते ही रहे तो मिलेगी ही मिलेगी। तदबीर ही तेरी नाकिस थी, तकदीर को तू इल्जाम न दे। कर सब्र जरा, कारे मुश्किल सब वक्त पर आसान होते। किस्मत को दोष मत देना। अगर न मिले परमात्मा तो अपने प्रयास की कमी समझना, अपनी प्रार्थना का अधूरापन समझना, और धैर्य रखना। कहते हैं पलटू काहे होत अधीर। अनंत धैर्य रखना। अनंत को पाने चले हो, अनंत धैर्य के बिना ना पा सकोगे। और स्मरण रखना, सब चीजें अपने समय पर आसान हो जाती। जो बात किसी और मौसम में नहीं हो सकती वह वसंत में होगी। जो बात गर्मी में नहीं हो सकती वह वर्षा में होगी। जो वर्षा में नहीं हो सकती वो किसी और ऋतु में होगी। इतनी ऋतुएं हैं, इसीलिए तो कि जगत विभिन्न अभिव्यक्तियों से भर जाए। लेकिन जो बात एक ऋतु में संभव है वह दूसरी ऋतु में संभव नहीं है। इसलिए बीज बोना ठीक समय पर और फिर प्रतीक्षा करना। ठीक समय पर टूटेंगे, निश्चित टूटेंगे। तकदीर ही तेरी नाकिस थी, कोशिश ही कमजोर थी, नपुंसक थी। तदबीर ही तेरी नाकिस थी, तकदीर को तू इल्जाम न दे। कर सब्र जरा, कारे मुश्किल, थोड़ा धीरज, थोड़ा धीरज, थोड़ा और धीरज। कठिन से कठिन काम भी सब वक्त पर आसान होते। कोई नहीं जानता किस वक्त पर ठीक घड़ी आ जाएगी, पकने की घड़ी। ये मनुष्य कोई ऐसा वृक्ष नहीं है जिसके संबंध में भविष्यवाणियां की जा सके। और एक एक मनुष्य इतना भिन्न है कि एक के संबंध में कही गई बात किसी दूसरे पर लागू नहीं होगी। कोई वसंत में खिल जाएगा, कोई वसंत में नहीं खिलेगा। पतझड़ में भी खिलने वाले वृक्ष जो पतझड़ में ही खिलेंगे। ऐसे भी वृक्ष हैं जब सूरज से आग बरसेगी तभी उनमें फूल आएंगे, और किसी तरह से उनमें फूल नहीं आएंगे, और किसी मौसम में फूल नहीं आएंगे।
ऐसे फूल हैं जो पूरब की गर्मी में ही पैदा होंगे, पश्चिम की सर्दी में नहीं। और ऐसे फूल हैं जो गर्मी में पैदा होंगे तो ही उनमें सुगंध होगी, इसलिए पश्चिम के फूलों में सुगंध नहीं होती। गुलाब तो पश्चिम में भी होता है मगर उसमें सुगंध नहीं होती, सुगंध तो पूरब के गुलाब में होती। सुगंध के लिए गर्मी में तपना पड़ता है, गर्मी की तपश्चर्या से गुजरना पड़ता है। पश्चिम का गुलाब कागजी मालूम पड़ता है। फूल तो बहुत होते हैं लेकिन सब गंधहीन, गंध शून्य। और फूल हो गंधहीन तो क्या खाक फूल हुआ। कठिनाई तुम्हारी मैं समझता हूं, तुम भी मेरी बात समझो। कफस में और नशे मन में रह के देख लिया, कहीं भी चैन मुझे जेरे आसमां न मिला। बगीचों में भी रह के देख लिया, बहारों में भी रह के देख लिया, पतझारों में भी रह के देख लिया, कारागृहों में भी रह के देख लिया, कहीं भी चैन मुझे जेरे आसमां न मिला। इस आकाश के नीचे कहीं भी चैन नहीं मिला। चैन तो मिलता है भीतर, चैन तो मिलता है अंतरतम की अनुभूति में। तुम अभी भी प्रेम को बहिर्मुखी बनाए हो, अभी भी तुम सोच रहे हो कि प्रेम कहीं बाहर से आएगा, कोई देगा, फिर वो चाहे तुम्हारी पत्नी हो, चाहे पति, चाहे बेटा, चाहे पिता और चाहे परमात्मा। लेकिन तुम्हारी प्रेम की दृष्टि यह है कि कोई देगा, और वहीं भूल हो रही। प्रेम दिया नहीं जाता, कोई देता नहीं, प्रेम बांटा जाता है। तुम्हें उसे विकीर्णित करना होता है। जैसे दिए से रोशनी झरती, ऐसे तुमसे प्रेम झरना चाहिए, और तुमसे झरे प्रेम तो अनंत होकर लौटता है। मगर हमारी सोचने की प्रक्रिया गलत है, हमारी पूरी तर्क सरणी भ्रांत है। हम हमेशा यह सोचते हैं कोई मुझे प्रेम दे। मुझे प्रेम क्यों नहीं देते हैं लोग? इस भाषा में सोचना छोड़ो। सन्यासी को नई भाषा सीखनी होगी। सन्यास नई भाषा है। तुम्हें सीखना होगा प्रेम देना। मांगो तो चूके, भिखमंगे बने कि भटके। प्रेम तो मालिकों का है, भिखमंगों का नहीं। दोगे तो मिलेगा, बहुत मिलेगा, मगर कहीं भी मन के किसी कोने कांतर में पाने की आकांक्षा मत रखना। उतनी आकांक्षा भी जहर घोल देगी, और एक बूंद जहर भी पर्याप्त है मार डालने को। प्रेम नाजुक चीज है, कोमल चीज है। देने से, बांटने से बढ़ता है, मांगने से, राह देखने से घटता है। और जिससे भी तुम प्रेम चाहोगे वही सिकुड़ जाएगा, वही तुमसे दूर हट जाएगा। और जिसको भी तुम प्रेम दोगे बिना किसी मांग, बिना किसी शर्त के, वही तुम्हारे निकट आ जाएगा और तुम्हारे हृदय को अनंत अनंत संपदाओं से भर देगा। है जाहिर उस पे चमन की हकीकतें जिसने सगुफ्ता लालो गुल का माल देखा है। नहीं है दिल में तमन्नाएं वस्ल तक बाकी, फिरा के यार में इतना मलाल देखा है। इस जगत में इतना दुख तुमने देखा, परमात्मा के बिना इतना दुख देखा, उसकी प्रतीक्षा में, उसकी इंतजारी में इतना दुख देखा, लेकिन फिर भी तुम कुछ सीखे नहीं। एक बात सीखनी थी, नहीं है दिल में तमन्नाएं वस्ल तक बाकी।
फिराक के यार में इतना मलाल देखा है, प्यारे की प्रतीक्षा में कि प्यारा मुझे मिले इतना दुख देखा है कि अब उससे मिलन की तमन्ना तक भी मन में बाकी नहीं रही। मिलन की तमन्ना के कारण ही दुख देखा है। वही आकांक्षा दुख का बीज है, वही वासना है जो दुष्पूर है, वही तृष्णा है जिसे न कभी कोई भर पाया है और न भर सकेगा। छोड़ो आकांक्षा, कल की तो बात ही मत उठाओ कि कल यह मिले वह मिले। सन्यास लेकर भी तुम सन्यासी की भाषा नहीं सीखते, भाषा संसारी की ही जारी रहती। संसार की भाषा क्या है? यह मिले वह मिले और मिले और ज्यादा मिले। सन्यास की भाषा क्या है? जो है वो जरूरत से ज्यादा है, जितना मिला है उतनी भी मेरी पात्रता नहीं थी, मैं धन्यवादी हूं। फिर तुम कमाल देखोगे, चमत्कार देखोगे, विस्मय विमुक्त हो जाओगे, झुक जाओगे आनंद से, अनुग्रह से। बाहरी आंखें भटकती रहीं तो द्वंद्व में ही पड़े रहोगे। चमन बालों को यारब तूने यह किस फेर में डाला, कभी फसलें खिजां आई, कभी फसलें बाहर आई। ये कैसा द्वंद कि कभी पतझड़ कि पात पात गिर जाते, कि वृक्ष रूखे और नग्न हो जाते, और कभी वसंत मधुमास, नए अंकुर निकल आते, नए पत्ते, नई हरियाली, नए गीत फूट पड़ते, नए फूलों से हवाएं सुगंधित हो जाती। कभी दुख, कभी सुख, कभी दिन, कभी रात, कभी जन्म, कभी मृत्यु। चमन वालों को यारब तूने यह किस फेर में डाला, कभी फसलें खिजां आई, कभी फसलें बाहर आई। यहां सब बदलता ही रहता, यहां द्वंद है। बाहर देखोगे तो द्वंद है। इसलिए बाहर देखने के लिए आदमी के पास दो आंखें, दो आंखें यानी द्वंद को देखने वाली भाषा, और भीतर देखने वाली एक आंख है। इसलिए उसको हमने तीसरा नेत्र कहा है। तुमने शायद सोचा ना हो कि जब बाहर देखने की दो आंखें हैं तो भीतर भी देखने की दो आंखें क्यों नहीं? भीतर देखने के लिए एक आंख। दो आंख से द्वंद पैदा होता है, एक आंख से द्वंद्वातीत अवस्था आती। फिर न वहां दुख है न सुख, फिर वहां दिन है न रात, फिर वहां एक ही शेष रह जाता है जिसे कोई भी नाम नहीं दिया जा सकता। वही तुम हो, तत्वमसि, अनल हक, अहम ब्रह्मास्मि। इन महाउद्घोषों में उसी एक की घोषणा है। और फिर कोई तकलीफ नहीं। फिर ये जो अड़चन आनंद मोहम्मद आज मालूम होती है, अड़चन नहीं मालूम होगी। आशिया में न कोई जहमत, न कफस में तकलीफ, सब बराबर है तबीयत अगर आजाद रहे। फिर न तो अपने घर में कोई फर्क पड़ता है और न कारागृह में। नीड़ हो अपना तो ठीक, और हाथों में जंजीर हो और कैद हो तो ठीक। आसिया में न कोई जहमत, न कफस में तकलीफ, सब बराबर है तबीयत अगर आजाद रहे। और तबीयत कब आजाद होती? जब तुम निर्द्वंद हो जाते हो, जब तुम साक्षी रह जाते हो द्वैत के, जब इन दो आंखों के पार तुम एक आंख को पकड़ लेते हो, पहचान लेते हो। उसी एक आंख की तलाश संन्यास है, ध्यान है। घबराओ मत,
बहुत बार उभरोगे, बहुत बार डूबोगे। यह शुरू शुरू में स्वाभाविक है। पुराना एकदम पीछा नहीं छोड़ देता। तुम लाख उपाय करो, जिसके साथ इतने पुराने संबंध बनाए हैं, जन्मों जन्मों से जिससे दोस्ती बांधी है, वो एकदम नहीं छोड़ देगा। उसने जड़ें तुम्हारे प्राणों तक पहुंचा दी। फिर बढ़ चला तला तुम्हें तूफान आरजू, हालांकि डूबकर अभी उभरा नहीं हूं मैं। एक तूफान से उभर नहीं पाते कि फिर तूफान उठने लगता है। और तूफान किस बात का है? आरजू का, आकांक्षा का। फिर बढ़ चला तला तुम्हें तूफान आरजू, ये उठी आंधी, फिर ये उठा अंधड़, ये उठा तूफान। फिर समुद्र विक्षिप्त होने लगा आकांक्षाओं का, वासनाओं का। फिर बढ़ चला तला तुम्हें तूफान आरजू, हालांकि डूब कर अभी उभरा नहीं हूं मैं। अभी पहले तूफान से ही डूब के उभर नहीं पाए थे, और ये दूसरा तूफान चला आया। तूफानों की कतार लगी है, क्यों बंधा है? संसार छोड़ दिया, सन्यासी हो गए। सोचते होगे सन्यासी होते ही सब ठीक हो जाए। काश इतना आसान होता। सन्यास भी होते होते ही होगा, बनते बनते ही बात बनेगी। ये जीवन शैली भी आते आते ही आती है, आहिस्ता आहिस्ता। पर्दे उठते, घूंघट सरकता है, धीरे धीरे सने सने आत्म साक्षात्कार होता है। पहले तो किरणें झलके, फिर सूरज। घबराओ मत, संभल के चलना होगा। और प्रेम का रास्ता, संतों ने कहा, खडक की धार है। इसलिए तो कहा प्रेम पंथ ऐसो कठिन। इधर गिरे कुआ, उधर गिरे खाई, और दोनों के बीच में चलना है, जैसे कोई नट चलता हो रस्सी पर। एक एक पग संभाल के रखना है। तवज्जे सर्फ करता वाकई गर ना खुदा अपनी, तो क्यों साहिल से टकरा के किश्ती डूबती अपनी। माजी ने थोड़ा होश रखा होता, तवज्जे थोड़ा ध्यान दिया होता, तवज्जे सर्फ करता वाकई गर ना खुदा अपनी। अगर माझी ने थोड़ा ध्यान दिया होता, थोड़ा होश रखा होता, तो क्यों साहिल से टकरा के किश्ती डूबती अपनी। और तूफानों से तो लोग बच जाते हैं, साहिल से टकरा जाते। क्यों साहिल से टकरा जाते? क्योंकि तूफानों में तो होश रहता है। इतना खतरा चारों तरफ हो, आदमी सोना भी चाहे तो कैसे सोए। मुल्ला नसरुद्दीन की पत्नी उस सुबह बोली कि रात भयंकर आंधी उठी, अनेक मकान गिर गए, अपना भी छप्पड़ उड़ गया, कई लोग मर गए, आधा गांव बर्बाद हो गया है। ऐसी बिजली, ऐसे बादल, ऐसा गर्जन कि मुर्दे भी कब्रों से उठाएं। मुल्ला नसरुद्दीन ने कहा, तो मुझे क्यों नहीं उठाया? ऐसा अवसर मैं देखने से चूक ही गया, जरा मुझे भी उठा देती। कुछ लोग हैं जो ऐसे सो रहे हैं, उनकी तो बात छोड़ो, लेकिन आनंद मोहम्मद तुम उन लोगों में से नहीं हो। जागने की आकांक्षा तो आई है, प्यास तो है, तभी तो संन्यास्त हुए हो। ऊब गए हो अब तूफानों से,
साहिल की तलाश कर रहे हो, लेकिन एक खतरा है। तूफान में तो आदमी थोड़ा होश रखता है, रखना ही पड़ता है। नाव डूबी, अब डूबी तब डूबी होती, संभल के चलना पड़ता है। लेकिन जैसे जैसे किनारा करीब आता है वैसे वैसे होश खोने लगता है। अब क्या फिक्र, अब तो पहुंच ही गए, अब पहुंचे तब पहुंचे, अब तो थोड़ी झपकी ले लो, अब तो थोड़ा आराम कर लो, अब तो थोड़ा विश्राम कर लो। और इस तूफान के बाद विश्राम करना ठीक भी लगता है, मौजू भी मालूम पड़ता है, जरूरी भी, स्वाभाविक भी। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि तूफान में बहुत कम लोग डूबते, कश्तियां तो साहिल से टकरा के ही डूबती, क्योंकि जब भी कोई सो जाता है तभी टकराहट हो जाती। इसलिए मैं नहीं कहता कि संसार से भागो, मैं तो कहता हूं रहो संसार में ही, ताकि तूफान तुम्हें सोने ना दे। जागरण तो लाना है, और संसार से जगाने वाली जगह और कहां होगी। यहां मुर्दे उठाएं कब्रों से, और तुम सन्यास को साहिल मत बना लेना। सन्यास साहिल नहीं, तूफान में ही जागना है। किसी सुरक्षित स्थान की खोज नहीं है सन्यास, असुरक्षा को ही सुरक्षा में रूपांतरित करने की कला है, कीमिया है। धीरज रखो, होगा, वह अपूर्व भी घटित होगा जब प्रेम में परमात्मा मिलता है। लेकिन उसके पहले बहुत कांटे मिलेंगे, तब कहीं तुम गुलाब तक पहुंच पाओगे। लेकिन गुलाब तक पहुंचना निश्चित है, और जिस दिन पहुंच जाओगे उस दिन कांटे बिल्कुल भूल जाएंगे। शायद तुम कांटों को धन्यवाद भी दो, क्योंकि न होते कांटे तो शायद तुम गुलाब तक कभी पहुंचते भी नहीं। कांटों की ही तो सीढ़ियां बनानी। दूसरा प्रश्न, भगवान आज तक दो प्रकार के खोजी हुए हैं जो अंतर यात्रा पर गए। उन्होंने बाह्य जगत से अपने संबंध न्यूनतम कर लिए। जो बाहर की विजय यात्राओं पर निकले उन्हें अंतर जगत का कोई बोध ही नहीं रहा। आपने हमें जीने का नया आयाम दिया है। दोनों दिशाओं में हमें अपनी यात्रा पूरी करनी है। ध्यान और सत्संग से जो मौन और शांति के अंकुर निकलते हैं, बाहर की भागाभागी में वे कुचल जाते। फिर बाहर के संघर्षों में जिस रुग्णता और राजनीति का हमें अभ्यास हो जाता है, अंतर यात्रा में वे ही कड़ियां बन जाती। प्रभु दिशा बोध देने की अनुकंपा करे। आनंद अरुण मनुष्य का अतीत, जिन बहुत सी भूलों में उलझा रहा है, उनमें सबसे बड़ी भूल यही थी कि हमने अंतर यात्रा और बहिर यात्रा को बांटा, कि हमने उनको दो यात्रा कहा। अंतर और बाहर को बांटा नहीं जा सकता, वे संयुक्त हैं, उन्हें वियुक्त करने का कोई उपाय नहीं। जैसे तुम्हारी देह और आत्मा, तुम्हारी देह तुम्हारी आत्मा का प्रकट रूप है, और तुम्हारी आत्मा तुम्हारी देह की अप्रगट शक्ति है। बस इतना ही भेद है प्रगट और अप्रगट का। लेकिन दोनों संयुक्त हैं। तुम भोजन करते हो, जाता तो देह में, लेकिन आत्मा भी सबल होती। और तुम ध्यान करते हो, ध्यान घटता तो आत्मा में, मगर देह पर भी ओझ फैल जाता है।
संयुक्त है। परमात्मा और ये सृष्टि, सृष्टा और उसकी सृष्टि अलग अलग नहीं है, एक है। लेकिन अतीत में यह हुआ, शायद होना ही था, क्योंकि कुछ भूलें करके ही तो आदमी सीखता है। बिना भूलें किए सीखने का उपाय भी तो नहीं। एक भूल हुई, बड़ी से बड़ी भूल, कि हमने बाहर और भीतर को बांट दिया है। बाहर की यात्रा पर निकले लोगों को हमने कहा सांसारिक, और भीतर की यात्रा पर निकले लोगों को हमने कहा धार्मिक, आध्यात्मिक। लेकिन जो भीतर की यात्रा पर गया है, अगर बाहर की यात्रा बिल्कुल ही अवरुद्ध कर ले तो उसकी अंतर यात्रा निष्प्राण हो जाएगी, निर्वीर्य हो जाएगी, अधूरी रह जाएगी। और अधूरे सत्य असत्यों से भी बदतर होते हैं। एकांगी हो जाएगी उसकी यात्रा। वह शांत तो हो जाएगा, लेकिन उसकी शांति में एक गहन उदासी होगी। यही हुआ, सदियों सदियों में तुम्हारे संत उदास हुए। उदासीनता उनका लक्षण ही हो गई। शांति तो मिली, लेकिन उत्सव न हुआ। सन्नाटा तो आया, लेकिन ऐसा सन्नाटा नहीं जो गुनगुनाता है, जो गीत बन जाता है। नाचता हुआ सन्नाटा नहीं, मरघट की शांति मिली उन्हें। बगिया की शांति नहीं, जहां फूल खिलते हैं, सुगंध बिखरती है, पक्षी गीत गाते हैं। कल देखा, रैदास कह रहे थे कि तू है जैसे आकाश में घिरे हुए बादल, और मैं हूं जैसे नाचता हुआ मोर। जब तक तुम्हारा ध्यान नाचे नहीं, तब तक तुम्हारे ध्यान में कुछ अनिवार्य कमी है। तुम्हारा ध्यान जड़ है। ध्यान के पैरों में घुंघरू बंधने ही चाहिए, तब समग्रता से सत्य का अनुभव होता है। तो जो भीतर गए, उन्होंने बाहर से आंख मोड़ ली, वो अपने में बंद हो गए। वे एक तरह की कुंठा में घिर गए। बातें तो उन्होंने बहुत की अहंकार को छोड़ने की, मगर अहंकार की ही चार दीवारी के भीतर बंद हो गए। बातें तो उन्होंने बहुत की कि मैं को छोड़ना है, शायद इसीलिए की क्योंकि मैं उन्हें इतना सताने लगा। मैं ही बचा, तू को तो छोड़ ही दिया, तू से तुम पीठ मोड़ ली, बस मैं बचा। इसलिए तुम्हारे साधु संत अगर दुर्वासा बन गए तो आश्चर्य नहीं। जहां मैं बचेगा वहां दुर्वासा पैदा होगा। तुम्हारे साधु संत, तुम्हारे ऋषि मुनि अभिशाप देने में कुशल हो गए तो आश्चर्य नहीं। आश्चर्य ऐसे होता है कि ऋषि मुनि और अभिशाप, जरा जरा सी बातों पर लोगों का एकाध जन्म नहीं, आगे के जन्म भी बिगाड़ दें। इनको तुम ऋषि मुनि कहते हो? एक जन्म बिगाड़े उसको अपराधी कहते हो, और जो तुम्हारे जन्म जन्म बिगाड़ दे इनको ऋषि मुनि कहते हो। ये तो महापाप हो गया। और इतना क्रोध इनमें कहां से आ रहा है? क्रोध बिना अहंकार के पैदा नहीं होता। क्रोध तो अहंकार का ही
बेटा है। क्रोध तो अहंकार की संतति है, क्रोध तो अहंकार का ही विस्तार है। सब तरफ से बाहर से अपने को खींच के भीतर बंद कर लिया, सब चुनौतियों से भाग गए, अपने में बंद कुंठित हो गए, रुग्ण हो गए, तोड़ लिया अपने को सबसे, और सोचने लगे सबसे तोड़ के अपने को परमात्मा से जोड़ लेंगे। परमात्मा तो सब में व्याप्त था। अगर परमात्मा से ही जोड़ना था तो सबसे अपने को जोड़ना था। जितना तुमने अपने को दूसरों से तोड़ लिया उतने ही तुम परमात्मा से टूट गए, रह गए अकेले, एकांगी, एकाकी। बचा सिर्फ तुम्हारा अहंकार। मनोविज्ञान इस तरह की मनोवृत्ति को कहता है नार्सिसिज्म। यूनानी कथा है नार्सिसस की, उसके आधार पर यह शब्द बना। नार्सिसस एक बहुत सुंदर युवक हुआ। वो इतना सुंदर था कि एक झील में अपने ही प्रतिबिंब को देखकर मोहित हो गए। मगर तुम उसकी मुसीबत समझ सकते हो। जैसे ही झील में उतरे, झील कब जाए, प्रतिबिंब खो जाए। किनारे पर बैठे, झील शांत हो जाए, लहरें विलीन हो जाएं, फिर प्रतिबिंब दिखाई पड़ने लगे। वो वहीं झील के किनारे बैठे बैठा मर गया। उसकी याददाश्त में नदियों और झीलों के किनारे उगने वाले एक पौधे का नाम नार्सिसस रख दिया गया है। वो पौधा झील और नदी के किनारे ही उगता है और सदा झील की तरफ झुका रहता और झील में अपने दर्पण, झील के दर्पण में अपने को देखता रहता। वो पौधा भी। मनोविज्ञान कहता है नार्सिसस जैसे जो हो जाएगा वो विक्षिप्त हो गया, रुग्ण हो गया। और तुम्हारा जो अंतर यात्रा का अब तक का ढंग रहा, रवैया रहा, वो नार्सिसस का है। बस अपने में बंद हो जाओ, तुम ही सब कुछ हो, तुम्हारे बाहर कुछ भी नहीं। सब द्वार दरवाजे बंद कर लो, ना आए सूरज, ना आए हवाएं, ना आए चांद, ना झांके तारे, बाहर की कोई आवाज भी ना सुनाई पड़े। कान बंद कर लो, आंख बंद कर लो। कहानियां हैं कि संतों ने अपनी आंखें फोड़ ली कि कहीं रूप से आकर्षित ना हो जाएं, कि अपने कान फोड़ लिए कि कहीं संगीत प्रभावित ना कर दे। ये तो विक्षिप्तता के लक्षण हुए। और इसका एक स्वाभाविक परिणाम यह हुआ कि बहुत थोड़े से लोग ही इस तरह के धर्म में उत्सुक हुए। जो विक्षिप्त थे वे ही उत्सुक हुए। उनको अपनी विक्षिप्तता के लिए एक तर्क मिल गया, क्योंकि विक्षिप्तता आध्यात्मिक मालूम होने लगी। यह बात तुम्हें हैरान करेगी, लेकिन स्मरण दिलाने योग्य है कि पश्चिम के देशों में जहां धर्म का प्रभाव कम हो गया है, अधिक लोग पागल होते हैं। इससे भारतीय अहंकारियों को मौका मिल जाता है कहने का कि देखो, यद्यपि हम गरीब हैं, हमारे पास विज्ञान नहीं, टेक्नोलॉजी नहीं, धन नहीं, रोटी नहीं, रोजी नहीं, कपड़ा नहीं, छप्पर नहीं, बीमारियां हैं, अकाल पड़ते हैं, बाढ़ें आती, सब मुसीबतें हैं, फिर भी हमारे देश में इतने लोग पागल नहीं होते। जरूर हमारे अध्यात्म का प्रभाव है, बात कुछ और है। बात सिर्फ इतनी है कि हमारे मुल्क में भी उतने ही लोग पागल होते हैं जितने पश्चिम में, लेकिन हमारे मुल्क में जब कोई पागल होता है तो वो अध्यात्म की चदरिया ओढ़ लेता, वो पागल मालूम ही नहीं होता, वो तो आध्यात्मिक मालूम होने लगता है।
पश्चिम में वही आदमी पागलखाने में भर्ती किया जाएगा, पूरब में उसी आदमी की पूजा की जाएगी। इस तरह के लोगों को यहां परमहंस कहा जाता है कि जो बैठ के खाना खा रहे हैं, उसी थाली में कुत्ते भी खा रहे हैं, उसी थाली में वो भी खा रहे हैं, इनको हम परमहंस कहते हैं। पश्चिम इनको पागल कहेगा कि इनको अब बुद्धि भी नहीं रही, विवेक भी नहीं रहा, कि थोड़ा भेद भी नहीं कर सकते। वहीं पाखाना कर लेंगे, वहीं बैठ के भोजन कर रहे हैं, इनको हम परमहंस कहते हैं। इनको दुनिया में कहीं भी परमहंस नहीं कहा जाएगा। इनको स्किज़ोफ्रेनिक पश्चिम में कहा जाएगा कि इनका व्यक्तित्व खंडित है, टूटा हुआ है। ये दो व्यक्ति, एक व्यक्ति ने पाखाना किया, दूसरा खाना खा रहा है। ये एक व्यक्ति होते तो यह असंभव था करना। इनका व्यक्तित्व विभाजित हो गया, दो खंडों में टूट गया है। और मैं मानता हूं कि पश्चिम की दृष्टि इस संबंध में ज्यादा सत्य के करीब है। लेकिन आध्यात्म ओढ़ लिया जाए। मैं एक सज्जन को जानता हूं, मेरे पड़ोस में ही रहते थे। उनको लोग बड़ा धार्मिक मानते थे। जब मैं उस जगह गया पहली दफा रहने, तो लोगों ने मुझसे कहा कि हमारे पड़ोस में एक अद्भुत व्यक्ति रहते, बड़े धार्मिक। मैंने कहा उनकी धार्मिकता के संबंध में कुछ विस्तार से मुझे कहो, क्योंकि मैं इतने धार्मिक लोगों को जानता हूं और जब उनका विस्तार पता चलता तो बड़ी हैरानी होती। उनकी धार्मिकता की प्रसिद्धि का कुल कारण इतना था कि वो सुबह नल पे जब पानी भरने जाते थे तो अगर कोई स्त्री दिखाई पड़ जाए तो फिर से बर्तन मलते, फिर धोते, फिर पानी भरते। इस बीच फिर कोई स्त्री दिखाई पड़ जाए तो फिर बर्तन मलते, कभी कभी 10 दफे, कभी 20 दफा, कभी 30 दफा। पानी भर के चले आ रहे हैं रास्ते पर और फिर कोई स्त्री दिख गई। अभी स्त्रियां स्त्रियां हैं सब तरफ। इससे उनकी बड़ी ख्याति थी कि आहा, यह है ब्रह्मचारी। अब यह आदमी ब्रह्मचारी है या पागल? एक महिला को मैंने कहा कि मैं तुझे 10 रुपए दूंगा, तू आज इनके पीछे ही पड़ जा। तेरा दिन भर का काम इतना ही है कि उसी नल के आसपास चक्कर लगाती रहे जहां ये पानी भरते। आज सांझ तक इनको पानी भरने नहीं देना। दस दफा, 20 दफा, 25 दफा, 30 दफा। फिर आखिर उनको आग जलने लगी, क्रोध आने लगा कि ये तो स्त्री शरारत कर रही, मतलब वही की वही स्त्री आ जाती बार बार। और मालूम उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपना जो बर्तन था, जो मटका था, वो उस स्त्री के सिर पर दे मारा। उस स्त्री को अस्पताल ले जाना पड़ा। उसने मुझसे कहा कि 10 रुपए में आपने महंगा काम करवाया। उनका तू फिक्र मत कर, मगर एक आदमी का अध्यात्म तो समाप्त हुआ, एक आदमी का अध्यात्म तो छुटकारा हुआ। मोहल्ले भर के लोगों ने कहा कि ये कैसा आदमी? भाई तुम्हें अपना बर्तन धोना धो, मगर किसी के सिर पे तो नहीं मार सकते। अब तक इसको वहां तक नहीं खींचा गया था जहां दुर्वासा प्रकट हो जाता है। क्योंकि कभी कोई एक स्त्री निकल गई तो ठीक है, उसने धो लिया अपना बर्तन और इससे उसको प्रतिष्ठा मिल रही थी, इसलिए इसमें रस भी था। जिस दिन कोई स्त्री ना गुजरती होगी उस दिन उसे मजा भी नहीं आता होगा। मगर एक सीमा है हर चीज की। मैंने उन सज्जन को जाके कहा कि उस स्त्री पर नाराज ना हो, नाराज होना हो तो मुझ पे हो। मैंने ही आयोजन किया था, देखना था कि अध्यात्म किस तरह का है।
और स्त्री को देख के तुम्हारा जल अपवित्र हो जाता, तुम्हारा बर्तन अपवित्र। देखते तुम हो कि बर्तन देखता है? अगर स्त्री को देख के कुछ अपवित्र होता तुम स्नान किया करे, बर्तन क्यों मलते हो? बर्तन बेचारे के पास आंखें भी नहीं। और पानी को क्यों बदलते हो? पानी का क्या कसूर? और जिस नदी से ये पानी आ रहा उसमें स्त्रियां नहा रही, स्त्रियां नहीं भैंसें, किल्लोल कर रही, क्रीड़ा कर रही। और ये नल जिससे तुम पानी भर के आते हो, ये नालियों में से गुजर रहा है, जमाने भर की गंदगियों में से गुजर रहा है, कहां कहां से होके चला आ रहा है, वो सब ठीक। और मैंने उनसे पूछा कि जब तुम पैदा हुए थे तो स्त्री से पैदा हुए कि पुरुष से? 9 महीने मां के पेट में रहे कि नहीं? तब क्या करते रहे? कैसे गुजारे 9 महीने? फिर मां का दूध पी के बड़े हुए, उसकी शुद्धि कैसे करोगे? तुम जाओ अस्पताल में और सारा खून बदलवा लो, सब खून निकलवा के नया खून डलवा लो। मगर ध्यान रखना, नया खून भी ऐसे आदमी से डलवाना जो स्त्री से पैदा ना हुआ हो, और ऐसे आदमी का डलवाना जो स्त्री से पैदा ना हुआ हो। बेहतर तो यह हो कि तुम खून निकलवा लो, पानी भरवा लो, शुद्ध गंगा जल। मगर उनकी बड़ी प्रतिष्ठा थी। जब मैं वहां रहने लगा तो कुछ ही दिनों में वो छोड़ के चले गए उस इलाके को। मैंने कहा तुम भाग ना सकोगे, तुम जिस इलाके में जाओगे वहीं मैं आ जाऊंगा। वो तो गांव ही छोड़ दिए, उनका पता ही नहीं चला वो कहां गए। वो किसी दूसरी जगह परमहंस हो गए होंगे। तुम किसको अब तक साधु कहते रहे, संत कहते रहे? भगोड़ों को, पलायनवादियों को। और कारण कुल इतना था कि हमने बाहर और अंतर को तोड़ दिया। तो एक तरफ थोथा धार्मिक आदमी पैदा हुआ जो करीब करीब विक्षिप्त है, और दूसरी तरफ भोगी पैदा हुआ, वो भी बेचारा विक्षिप्त है। क्योंकि वो सोचता है कि मैं तो बाहर की यात्रा पर लगा हूं, मैं कैसे भीतर जाऊं? तो वो भीतर जाने की चेष्टा नहीं करता। फिर उसे डर भी है कि भीतर जाएगा तो बाहर की सारी व्यवस्था तोड़नी पड़ेगी। वो वह तोड़ना नहीं चाहता। उसके बड़े न्यस्त स्वार्थ हो गए। तुम्हारे तथाकथित धर्म ने कुछ लोगों को भीतर की विक्षिप्तता दे दी और कुछ लोगों को बाहर अटका दिया। मैं ये सारा जाल तोड़ देना चाहता हूं। इसलिए मुझसे सांसारिक भी नाराज होंगे और धार्मिक भी नाराज होंगे। मेरी वो तो घोषणा है कि बाहर और भीतर संयुक्त हैं, इनको अलग नहीं किया जा सकता। अलग करने की कोशिश करना भी मत, क्योंकि इन दोनों से मिलकर ही पूर्ण सत्य निर्मित होता है। इसलिए अरुण, जैसे श्वास कभी भीतर आती और कभी बाहर जाती, ऐसे जियो। अब कोई आदमी कहे कि जो श्वास भीतर गई अब हम बाहर न जाने देंगे, हम तो भीतर ही संभालेंगे। अरे क्यों अपनी भीतर की संपदा को बाहर जाने? तो कर लो नाक बंद और रोक लो श्वास को भीतर, ज्यादा देर न जियोगे। या कि जो बाहर गई गई, जो बाहर जाती बार बार, ऐसी भ्रष्ट श्वास को फिर क्या भीतर लेना? नमस्कार कर लो और भीतर मत लो तो भी मरोगे। कभी तुम श्वास में ये भेद नहीं करते, न तुम्हारे सन्यासियों ने किया अब तक, न तुम्हारे ऋषियों ने किया अब तक। श्वास का एक पहलू है भीतर जाना, दूसरा पहलू है बाहर जाना। श्वास ताजी रहती जितनी बाहर भीतर जाए, क्योंकि भीतर जाके जो भी प्राण प्रद है श्वास में वो तुम ले लेते हो, और जो भी व्यर्थ है वो बाहर वापस चला जाता है। फिर बाहर से शुद्ध होकर श्वास भीतर चली आती। यह जो एक
संतुलन है बाहर और भीतर का, श्वास प्रश्वास का। ऐसा ही संतुलन जीवन का चाहिए। मैं तुम्हारी तकलीफ समझता हूं। तुम कहते हो कि अगर भीतर जाते हैं तो मौन और शांति के अंकुर निकलते हैं, जो बाहर की भागा भागी में कुचल जाते हैं। कोई फिक्र नहीं, कुचल जाने दो। एक बार कुचलेंगे, 2 बार कुचलेंगे, धीरे धीरे मजबूत होंगे। मजबूत होने की यही कला है, यही ढंग है। ऐसे ही दंड बैठक लगता रहेगा, ऐसे ही तुम धीरे धीरे मजबूत होगे, ऐसे ही तुम्हारा ध्यान मजबूत होगा। फिर बाहर जाने से, बाहर की आपाधापी से तुम्हारे अंकुर कुचले नहीं जाएंगे, बल्कि तुम एक चमत्कार देखोगे कि बाहर जाना तुम्हारे ध्यान के अंकुरों के लिए खाद बन जाएगा। और अभी तुम कहते हो कि बाहर जाते हैं तो रुग्णता और राजनीति का अभ्यास हो जाता, वो भीतर जाने में बाधा बनता है। वो भी बाधा नहीं बनेगा, वो भी इसलिए बाधा बनता है कि अभी तुम ध्यान को ठीक से समझ नहीं पा रहे, अभी तुम साक्षी भाव नहीं पैदा कर पा रहे। नहीं तो बाहर के जगत में साक्षी होकर जियो, फिर आदतें पीछा नहीं करेंगी तुम्हारा। भूल जाते हो साक्षी भाव को, इसलिए बाहर के उपद्रव झगड़े झांसे फिर भीतर चले आते। इसी कारण तो अतीत में यह भूल हो गई कि लोगों ने देखा अगर बाहर के काम में लगो तो भीतर गड़बड़ होती, अगर भीतर की शांति संभालो तो फिर बाहर जाने में डर लगता है कहीं शांति नष्ट ना हो जाए। इसलिए बांट ही लो। कुछ लोग भीतर रहें, वो ऋषि महर्षि, अधिक लोग बाहर रहें, क्योंकि रहना ही पड़ेगा अधिक लोगों को। ऋषि महर्षियों को भी तो भोजन चाहिए, वो कहां से पाएंगे अगर सभी लोग ऋषि महर्षि हो जाएं। जरा सोचो तो कि सभी लोग महावीर हो गए, सब खड़े नंग धड़ंग, किससे भिक्षा मांगोगे? किससे भोजन लेने जाओगे? कौन निमंत्रण देगा कि महाराज आज हमारे घर से भोजन ग्रहण करें? एक महावीर को जिंदा रखना हो तो कम से कम 10 आदमियों को बाहर उलझे रहना पड़ता है। तुम भाग जाओ बाहर से, लेकिन इससे क्या फर्क पड़ता है? तुम उन्हीं पर तो निर्भर हो, तुम उन पर निर्भर हो जो बाहर जी रहे हैं। और वो जो बाहर जी रहे हैं वो भी तो बार बार महावीर के चरणों में आते हैं, बुद्ध के चरणों में आते हैं कि थोड़ी सी अंतर्वाणी सुनाई पड़ जाए। वो भी तृप्त नहीं है, वहां भी कुछ कमी है। संसारी खोजता है किसी सत्संग को, क्यों? क्योंकि उसे लगता है कि कुछ है जो मैं चूक रहा हूं। धन भी है, पद भी है, प्रतिष्ठा भी है, मगर आत्मबोध नहीं है, आत्म अनुभव नहीं है। भीतर का कोई संगीत ही सुनाई नहीं पड़ता, रोशनी नहीं दिखाई पड़ती। तो जाऊं उनके पास बैठूं थोड़ी देर, जिनको भीतर की रोशनी मिल गई। वो भी उनकी तलाश करता है जो भीतर पहुंच गए हैं, या कम से कम भीतर पहुंचने का जिनका उसे ख्याल है, पहुंचे हो या ना पहुंचे। और जो भीतर गए हैं वो भी उसकी तलाश करते हुए आते, जो बाहर के काम में लगा, क्योंकि उन्हें भी रोटी चाहिए, छप्पर चाहिए, ठहरने को जगह चाहिए। दोनों एक दूसरे पर निर्भर हैं, दोनों एक दूसरे से मुक्त नहीं। बजाय इस तरह करने के, क्यों नहीं तुम स्वयं ही दोनों को एक साथ साध लेते? यह मेरी प्रक्रिया। क्यों दूसरों पर निर्भर रहो? समझो कि अगर बाहर रहना पाप है तो जो भी बाहर रह रहे हैं उनका भोजन ग्रहण करना पाप है। अगर चोरी पाप है और कोई चोर आके महावीर को दान करे तो महावीर को मना करना चाहिए कि चोरी पाप है, मैं कैसे दान लूं? और यह भी हो सकता है चोर ने सिर्फ दान देने के लिए चोरी की हो,
क्योंकि महावीर को देने का मजा वो भी लेना चाहता है। वो भी चाहता है यस, वो भी चाहता है कि लोगों को पता चल जाए कि मैं भी दाता हूं। उसने चोरी की हो महावीर को दान देने के लिए, तो जिम्मेवार कौन होगा फिर? इसकी चोरी में भागीदार कौन होगा? एक सज्जन मेरे पास आए, ख्याति नाम साधु हैं, हिमालय में उनकी बड़ी ख्याति है। वो पैसा नहीं छूते, वो उनकी ख्याति का खास कारण। ख्यातियां भी अजीब, जहां विक्षिप्तताएं प्रचलित हों वहां किन किन बातों से ख्यातियां मिलती हैं, यह भी सोचने जैसा मामला है। वो पैसा नहीं छूते। मैंने उनसे कहा कि पैसा क्यों नहीं छूते? उन्होंने कहा मिट्टी। मैंने कहा मिट्टी तो तुम मजे से छूते हो। अगर पैसा मिट्टी है तो छुओ, मिट्टी को छूने में क्या हर्ज है? तुम्हारा ना छूना ही बता रहा है कि पैसा मिट्टी नहीं है। वो जरा मुश्किल में पड़ गए, सिर खुजलाने लगे। मैंने कहा मिट्टी को छूने में तुम ऐतराज नहीं करते, मिट्टी पे बैठते हो, चलते हो, पैसे छूने में क्या ऐतराज है? पैसा भी है तो आखिर धातु ही, और अब तो धातु भी कहां, अब तो कागज। किताब छूते हो कि नहीं? गीता छूते हो कि नहीं? उन्होंने कहा गीता क्यों नहीं छूंगा। मैंने कहा गीता से ज्यादा अच्छे कागज पे नोट छपा है, स्याही भी बेहतर है, कागज भी सुंदर है, इसे छूने में क्या ऐतराज आ रहा है? चूंकि इस पे 10 रुपया लिखा है, सिर्फ इसलिए। तो मैं एक कागज पे 10 रुपया लिख दूं, छूओगे कि नहीं? उन्होंने कहा आप भी कैसी बातें करते? मैंने उनसे कहा कि कल सुबह ध्यान का प्रयोग होने को है, आप उसमें आ जाना। उन्होंने कहा यह जरा मुश्किल है। मैंने आपको कहा कि मैं पैसा नहीं छूता, तो मुझे एक आदमी पर निर्भर रहना पड़ता। वो आदमी जब मेरे साथ आए तो ही मैं आ सकता हूं, क्योंकि पैसा वो रखता है, वो चुकाता टैक्सी वाले को, और वो कल नहीं आ सकेगा, कल उसे अदालत जाना है। मैंने कहा लोग आपको पैसा वगैरह भेंट करते, वो कहां जाता है? वो वही आदमी रखता है। मैंने कहा ये चालबाजी थोड़ा सोचो तो, एक आदमी को साथ रखना पड़ता है, वो पैसे संभाल कर रखता है, जैसे कि रईस मुनीम रखते। ये मुनीम हुआ तुम्हारा, और ये तो बड़ी गुलामी हो गई। कल तुम्हें आना है लेकिन तुम नहीं आ सकते क्योंकि मुनीम को अदालत जाना है। अरे तुम्हारे खीसे में क्या खराबी? उसके खीसे में हाथ डालते निकालते हो ना, उसका ही हाथ है, उसका ही खीसा है, मगर निकालता तुम्हारे लिए। पैसा भी तुम्ही को भेंट मिलता है, रखता वो है। उसको क्या देते हो तनख्वाह? पहले तो वो जरा इधर उधर। मैंने कहा कि मुझसे तुम झूठ नहीं बोलना, नहीं तो जन्म जन्म भुगतोगे। बात सच्ची कह देना कि ना, आपसे क्या छिपाना। 300 रुपये महीना उसको देना पड़ता है, और फिर भी उस पर निर्भर रहना पड़ता है। ये सब क्या खेल चल रहा है? मगर उनकी प्रसिद्धि ये है कि वो पैसा नहीं छूते। आचार्य विनोबा भावे को अगर नोट दिखाओ तो वो जल्दी से आंख बंद कर लेते। जरूर नोट में बहुत रस होगा। इतना क्या रस? क्या आंख से लार टपकती? क्या मामला क्या है? ये तो एक तरह का रोग हुआ। जैसे किसी आदमी को नोट दिखाओ, एकदम आंख बंद कर ले। नोट में तो बड़ा जादू मालूम होता है, और किसी को चीज को देख के वो आंख बंद नहीं करते, नोट को देख के आंख बंद कर लेते। ये तो नोट से बड़ा भय हुआ, कहीं कोई भीतर रुग्ण लगाव रह गया है। ये
वजह, इसकी मौलिक वजह यही है अरुण कि हमने बाहर और भीतर को दो हिस्सों में तोड़ दिया। इससे बड़ी उपद्रव पैदा हुए, झूठे पाखंडी साधु पैदा हुए और दीनहीन भोगी पैदा हुए। भोगी सोचते हैं हमसे क्या होगा, हम तो भोगी हैं, हम तो सेवा ही कर लें साधु सन्यासियों की, उतना ही बहुत है, उतना ही पुण्य काफी है। कभी अगले जन्म में प्रभु की कृपा होगी, पुण्य का प्रभाव होगा तो अंतर यात्रा पर भी जाएंगे, लेकिन अभी तो बहिर यात्रा पर हैं, अभी तो ये यात्रा पूरी करनी है। अभी तो अंतर यात्रा पे हम जा नहीं सकते। उनको अंतर यात्रा पर न जाने का बहाना मिल गया, और जो अंतर यात्रा पे गए हैं उनकी अंतर यात्रा नपुंसक है, क्योंकि उनको उन्हीं पर निर्भर रहना पड़ता है जिनकी बहिर यात्रा है। इतना क्यों उपद्रव खड़ा करना, क्यों न सीधी सादी जिंदगी जियो। रोटी कमानी है कमाओ, मगर रोटी कमाने की, बाजार दुकान चलाने की आदतों में न घिर जाओ। जब दुकान बंद करके आओ तो वे आदतें भी दुकान में ही बंद कर आओ, उनको घर मत लाओ। जब दफ्तर से लौटो तो खाली होके लौटो, और जब घर में बैठो तो प्रीति में डूबो, ध्यान में डूबो। घर का और अर्थ क्या, नहीं तो घर आए किस लिए। लेकिन चले आए दफ्तर सिर में लिए तो घर आए काहे को, दफ्तर में ही रहते। घर चले आए दफ्तर को सिर में लिए तो घर तो तुम आए ही नहीं। यही अरुण तुम कह रहे हो अड़चन कि फिर बाहर की आदतें पकड़ लेती। आदतें तुम्हें नहीं पकड़ती, तुम ही आदतों को पकड़ते हो। पहले तुम ही पकड़ते हो, शुरुआत तुम ही करते हो। नदी में बाढ़ आई हुई थी वर्षा के दिन, पहली पहली बाढ़। मुल्ला नसरुद्दीन और कुछ लोग नदी के किनारे खड़े बाढ़ को बढ़ता देख रहे थे। तभी एक आदमी चिल्लाया, अरे देखते हो कंबल बहा जा रहा। मुल्ला को तो लालच आ गया, आओ देखी ना ताव कूद पड़ा। ज्यादा दूर भी नहीं था, 5-7 हाथ के फासले पर था। कंबल को पकड़ लिया, फिर चिल्लाया बचाओ। तो लोगों ने किनारे से कहा इसमें बचाना क्या है, अगर कंबल नहीं खींच सकते हो तो छोड़ दो। उसने कहा मुश्किल है मान ला, ये भालू है कंबल नहीं है। अब इसने भी मुझे पकड़ लिया। पहले तुम पकड़ते हो, मगर हमेशा पहले तुम पकड़ते हो, ख्याल रखना। फिर कभी कभी भालू मिल जाते। दिख रही होगी पीठ कंबल जैसी सुंदर, जिंदा था भालू, वो बाहर जा रहा था। अब मुश्किल पड़ी, अब चिल्ला रहे हैं कि बचाओ। तुम आदतों को पहले पकड़ते हो, फिर धीरे धीरे उनका अभ्यास तुम ही करते हो, और बहुत अभ्यास के बाद वे तुम्हें पकड़ लेती। फिर तुम पूछते हो कैसे बचे। पकड़ो मत आदतों को, उपयोग करो, मस्तिष्क का उपयोग करो, बुद्धि का उपयोग करो, तर्क का उपयोग करो, गणित का उपयोग करो। लेकिन बस उपयोग कर दिया और सरका के रख दिया। 24 घंटे उनसे घिरे रहने की कोई आवश्यकता नहीं है। फिर घर में ध्यान में डूबो, प्रेम में डूबो, नाचो गाओ, उत्सव मनाओ। लेकिन इस उत्सव और शांति और आनंद और प्रेम में भी पकड़ जाने की जरूरत नहीं है कि फिर दफ्तर पहुंच गए नाचते हुए तो फिर दफ्तर के लोग पुलिस में खबर करेंगे। क्योंकि रो अगर दफ्तर में तो क्षमा भी कर दें वो, अगर हंसो
तो क्षमा नहीं कर सकते। रोने वाले लोग, हंसने वाले लोगों को कैसे क्षमा कर सकते? इतने दुख से भरे लोग आनंदित व्यक्ति को क्षमा नहीं कर सकते। तो समझ का थोड़ा उपयोग करो, इसी को विवेक कहते हैं। घर में अपनी मौज से जियो। दफ्तर दफ्तर है, उसकी अपनी दुनिया है, वहां उसी दुनिया में जियो। जैसे रास्ते पर बाएं चलने का नियम है कि बाएं चलो। अब ये कोई शाश्वत नियम नहीं है, कोई ऐसा नहीं है कि तुम दाएं चलोगे तो नरक भेज दिए जाओगे, मगर बस के नीचे आ जाओगे। कोई ऐसा नहीं कि दाएं चलने में पाप है, न मनुस्मृति में लिखा है और न किसी और शास्त्र में कि दाएं चलना पाप है। और अमेरिका में तो लोग दाएं चलते ही हैं, जैसे भारत में बाएं चलते हैं। ये इंग्लैंड ने सिखा दिया भारत को बाएं चलना। इंग्लैंड में बाएं चलने का रिवाज है, अमेरिका में दाएं चलने का रिवाज है। मैंने सुना है कि मुल्ला नसरुद्दीन अमेरिका जाने की तैयारी कर रहा था। बहुत दिन हो गए, एक दिन पता चला कि अस्पताल में भर्ती किया गया, कई फ्रैक्चर हो गए। मैं उसे देखने गया, पट्टियां ही पट्टियां बंधी हैं मुंह पर, चेहरे पर, खोपड़ी पर, हाथ में, पैर में। मैंने कहा नसरुद्दीन हुआ क्या? उसने कहा ऐसी की तैसी अमेरिका की। मैंने कहा अमेरिका का इसमें क्या लेना देना, अभी तुम गए ही नहीं। उसने कहा बिना ही गए ये हालत हो गई। मैं अमेरिका जाने का अभ्यास कर रहा था कि वहां क्या क्या नियम, क्या क्या विधियां। पता चला कि वहां दाएं चलना पड़ता। सुकार दाएं चला रहा था, क्या अभ्यास तो कर लूं। चम्मच छुरी से खाने का अभ्यास कर रहा था और सब तो ठीक रहा, ये दाएं चलाना कार झंझट आ गई बस एक, और बस बच गए, इतना ही बहुत है। मैंने कहा बहुत तकलीफ होती होगी, इतने घाव। उसने कहा होती जब हंसता हूं। मैंने कहा हंसते काहे के लिए? हंसते इसलिए अच्छे बुद्धू अपने शांति से रह रहे थे, अमेरिका जाने का सनक सवार हुई। अब भूल के नहीं जाऊंगा, अब कहीं जाना ही नहीं, अपने घर में ही रहेंगे। बिना ही गए इतनी झंझट हो गई। अमेरिका में क्या हालत हो रही होगी लोगों की। लेकिन अमेरिका में कोई गड़बड़ नहीं हो रही, सभी लोग उसी नियम को मान के चल रहे हैं, तो वो नियम कारगर हो जाता है। बाएं सब लोग मान के चलते हैं तो बाएं चलना ठीक हो जाता है, दाएं मान के चलते हैं तो दाएं चलना ठीक हो जाता है। मगर कोई एक नियम मान के चलना होता है। ये नियम केवल औपचारिक है, इन नियमों की कोई शाश्वतता नहीं है, इनमें कोई पारमार्थिक तत्व नहीं है, कोई पारलौकिक तत्व नहीं है, काम चलाऊ है, व्यवहारिक है। तो मैं जानता हूं अरुण कि लोगों के साथ रहोगे तो थोड़ी राजनीति बरतनी होगी, क्योंकि लोग राजनीति से भरे। थोड़े मुखौटे भी लगाने होंगे, क्योंकि लोगों से अगर वैसे ही कह दो सच सच जैसा है तो बस अस्पताल में दिखाई पड़ोगे, और फिर दर्द होगा जब हंसोगे। तो लोग रास्ते पे मिल जाते हैं, भीतर तो कहते हैं कि हे भगवान आज बचाना, कहां से इस शैतान की सुबह से ही शकल दिखाई पड़ गई। लेकिन उससे ऐसा नहीं कहते, उससे कहते धन्यवाद कि आप सुबह सुबह मिल गए। अरे कितने दिनों से लालसा थी, बड़े मुश्किल से दर्शन हुए, बड़े दुर्लभ दर्शन हैं आपके। और भीतर यही कह रहे हैं कि हे प्रभु अब बचाना, अभी 24 घंटे किसी तरह गुजर जाएं तो ठीक। ये सुबह सुबह कहां से अपशगुन हो गया। मगर वो भीतर की बातें भीतर, बाहर की बातें बाहर। मैं जानता हूं कि बाहर की जिंदगी है तो वहां मुखौटे भी हैं और वहां राजनीति भी है, क्योंकि बाकी सारे लोग राजनीति से भरे
और मुखौटों से भरे। मगर मुखौटा ओढ़ के जाओ तो उसको फिर कोई घर लगाए रखने की जरूरत नहीं, घर आके निकाल के रख दिया। घर अपने असली चेहरे में आ गए। इसीलिए घर है। घर को मंदिर बनाओ, यही मेरी सारी शिक्षा का सार है। घर को मंदिर बनाओ, क्योंकि वो प्रेम का स्थल है। वहां पूजा के दीप जलाओ, वहां जलने दो धूप, वहां सब मुखौटे एक तरफ रख दिया करो, वहां सारी राजनीति छोड़ दिया करो। मगर पत्नी के साथ भी राजनीति चल रहे हो, पति के साथ भी राजनीति चल रही, बच्चों के साथ राजनीति चल रही। छोटे छोटे बच्चों को भी तुम धोखा दे रहे हो, उनसे भी झूठी बातें कह रहे हो। फिर अड़चन हो जाती। लेकिन जुम्मा तुम्हारा है, बहिर यात्रा का जुम्मा नहीं है। यह तुम्हारी भ्रांति है, यह तुम्हारे विवेक की कमी है। घर आते ही सब जाल जंजाल दरवाजे पर रख दिया, जहां जूते उतारते हो वहीं सब उतार कर रख दिया। घर निपट सहज मानव हो गए। जब बाहर गए फिर जूते पहन लिए, फिर मुखौटे पहन लिए। खेल समझो इसको। और बाहर भीतर अगर तुम खेल समझ के आओ जाओ तो साक्षी का जन्म हो जाएगा। उसी साक्षी को मैं सन्यास कहता हूं। न तो सन्यास अंतर यात्रा है और न सन्यास बहिर यात्रा है। बहिर यात्रा अंतर यात्रा दोनों के बीच साक्षी का जग जाना। भीतर भी जाओ और बाहर भी जाओ, फिर भी अलग थलग बने रहो, दोनों से अस्पर्शित रहो, दोनों से मुक्त तादात्म्य ना हो। उस साक्षी भाव को मैं सन्यास कहता हूं। सत्य है रवि, सत्य रवि की दीप्त किरणें भी, पर मनोहर बादलों की श्यामली माया। सत्य है व्यवधान अंतर, सत्य तुम मैं भी, किंतु फिर भी यह निलय का भाव घिराया। क्योंकि दोनों सत्य हैं, तम भी उजेला भी। मैं तुम्हारे साथ भी हूं प्रिय, अकेला भी। ऐसा साधो, मैं तुम्हारे साथ भी हूं प्रिय, अकेला भी। क्योंकि दोनों सत्य हैं, तम भी उजेला भी। अंतर जगत भी सत्य है उतना ही जितना बहिर जगत सत्य है। जरा भी कम ज्यादा सत्य नहीं। दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू, एक ही वर्तुल के दो आधे फांके। आधा चांद भीतर, आधा चांद बाहर, दोनों से मिलके पूर्णिमा होगी। और जिसके जीवन में पूर्णिमा हो गई वही मुक्त है। सन्यास को मैं नए अर्थ दे रहा हूं, नई भाव भंगिमा दे रहा हूं। इसलिए तुम्हें अड़चन होती, तुम भूल जाते हो सन्यास की, तुम पुरानी ही परिभाषा में उलझ जाते हो। बहुत दिनों के बाद आज फिर हवा चली है फागुन की। मेरे कुर्ते का छोर तुम्हारी साड़ी का पल्ला सांस सांस लहराता है। मन जाने जाने किन किन अनजान दिशाओं में बह जाता है। बहुत दिनों के बाद, बहुत दिनों के बाद आज फिर खुला आसमान, सूरज की किरण चमकती है। अंधियारी कमरे की बंदी मेरी अनुभूति पंख लगाकर उड़ती है। बहुत दिनों के बाद, बहुत दिनों के बाद आज फिर फूला पलाश है। सेमल की डालों से अंगारे झड़ते हैं। अमलतास के पत्तों से मेरे शब्द अर्थ खोजते धरती से आसमान तक उड़ते हैं। बहुत दिनों के बाद आज फिर हवा चली है फागुन की। मैं एक नई हवा ला रहा हूं। मैं किसी बंदी बंधाई पुरानी लीक, किसी परिपाटी को नहीं पीट रहा हूं। जैसा कभी नहीं हुआ है आज तक, वैसा कुछ करने को तुमसे कह रहा हूं। इसलिए अड़चन तो होगी,
समझने में ही अड़चन होगी, करने में तो और भी अड़चन होनी। मगर काश तुम कर सके तो हम एक नए मनुष्य को पृथ्वी पर जन्म दे सकते, और उसकी बहुत जरूरत है। बिना नए मनुष्य के अब पृथ्वी का कोई भविष्य नहीं। अतीत सड़गल गया। अतीत में हमने जो भी किया था काम नहीं आया। बुद्ध भी होते रहे, सिकंदर भी होते रहे, चंगेज खां भी होते रहे, तैमूर लंग भी होते रहे, महावीर भी होते रहे, जीसस भी होते रहे, लेकिन मनुष्य आत्मवान नहीं हो पाया। कहीं कहीं कभी कभी दिए जलते रहे, लेकिन अधिकतर तो अमावस की रात रही। और अब ऐसी घड़ी आ गई है कि यदि हम एक बिल्कुल ही सर्वांग नए मनुष्य को जन्म न दे सकें तो पृथ्वी का कोई भविष्य नहीं। सन्यास की मेरी चेष्टा उसी नए मनुष्य को जन्म देने की चेष्टा है। इसलिए पुराने सन्यासी मुझसे नाराज हैं, फिर वो जैन हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, वो सब मुझसे नाराज हैं। उनकी नाराजगी के कारण ये कि मैं उनकी लीक तोड़ रहा हूं, उनकी परंपरा तोड़ रहा हूं। और वो ही मुझसे नाराज होते तो आश्चर्य न था। मुझसे सांसारिक लोग भी नाराज हैं। वो इसलिए नाराज हैं कि मैं उनकी भी लीक तोड़ रहा हूं। मैं सन्यासियों को संसार में प्रवेश करवा रहा हूं। मैं सारी सीमाओं को तोड़ देना चाहता हूं। मैं बांध तोड़ देना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि मनुष्य बाहर और भीतर दोनों में जीने में समर्थ हो जाए। पदार्थ के साथ भी उतना ही कुशल हो, उतना ही वैज्ञानिक हो, जितना धार्मिक, जितना आत्मा के साथ कुशल हो। चुनाव की जरूरत नहीं है। यह कोई विकल्प नहीं है कि हम ईश्वर को चुनें कि संसार को। पुराना सूत्र है, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। ऐसा सन्यासी कहते रहे कि ईश्वर सत्य है और संसार झूठ, और संसारी मानते रहे कि संसार सत्य है, ईश्वर झूठ। भला मंदिर भी गए, मस्जिद भी गए, पूजा भी की, पाठ भी किया, लेकिन उनका पूरा जीवन कहता रहा, ये उनका पूरा व्यवहार कहता रहा कि ये सब बातें करने की। असलियत तो यह कि संसार सत्य है। उनका सारा व्यवहार तो संसार के सत्य की घोषणा करता रहा और परमात्मा को झूठ सिद्ध करता रहा। मैं तुमसे कहता हूं, ब्रह्म भी सत्य है और जगत भी सत्य है। होना भी ऐसा ही चाहिए, क्योंकि जिस ब्रह्म से जगत पैदा हुआ हो, सत्य से असत्य कैसे पैदा हो सकता है? फिर इसी जगत में ही तो ब्रह्म का अनुभव होता है। असत्य में सत्य का अनुभव कैसे हो सकता है? जगत पैदा होता ब्रह्म से, और जगत में ही फिर ब्रह्म का अनुभव पैदा होता है। ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू। इसलिए मुझसे बहुत लोग नाराज होंगे और मुझे समझना जटिल होगा, कठिन होगा। और समझना तो एक तरफ, जब तुम इसे जीवन व्यवहार में लाना शुरू करोगे तो बहुत अड़चनें आएंगी। मगर अड़चनें उठानी, बिना अड़चनें उठाए तुम पकोगे नहीं, परिपक्व नहीं होगे। मौसम के जूड़े को देर तक टटोलूंगा, एक एक गांठ को उम्र उम्र खोलूंगा। गांठ गांठ खोलनी है जीवन की। मौसम के जूड़े को देर तक टटोलूंगा, एक एक गांठ को उम्र उम्र खोलूंगा। शायद हो गंध कहीं उन आदिम फूलों की, धुंधली तस्वीर कहीं तीर पर बबूलों की। भूलें वे जिनको नित टोक कर हिकार कर, कुढ़ी कुढ़ी नजरें हों बूढ़े उसूलों की। सबनम के कूड़े को देर तक बटूरूंगा, एक एक कतरे को जन्म जन्म टोलूंगा। शायद हो छंद कोई चंदा की फांक सा,
मिल जाए मन कोई घुटकर छटाक सा, पलकें वे जिनको ताक कर निहार कर, सूरज हो पड़ा कहीं कागजी सलाख सा। संयम के पड़ले को देर तक झिंझोड़ूंगा, एक एक खतरे को बार बार मोलूंगा। लो खतरे जितने ले सको, एक एक खतरा लेने जैसा है। और मैं जो सन्यास तुम्हें दे रहा हूं वो इस जगत में सबसे बड़ा खतरा है। बाहर भीतर एक साथ जीना सबसे बड़ा खतरा है। बाहर भीतर जीना तुम्हारी बुद्धि के लिए सबसे बड़ी चुनौती है, मगर उसी चुनौती से तो तुम्हारे प्राणों पर धार आएगी, तुम्हारी आत्मा में चमक आएगी। सदियों सदियों की जमी हुई जंग उसी चुनौती से गिर सकती, और कोई उपाय नहीं। मैं तुम्हें एक कंटकाकीर्ण मार्ग पर आमंत्रित कर रहा हूं। एक दूर की यात्रा पर ले चलने का मेरा आह्वान है। शिखर चढ़ने, गौरी शंकर को छूना है। मुश्किलें तो होंगी, लेकिन हर मुश्किल को सीढ़ी बना लेना है, और उसकी कला तुम्हें सिखा रहा हूं। जैसे जैसे तुम्हारा ध्यान गहरा होगा, वैसे वैसे तुम पाओगे बाहर और भीतर दोनों तरफ जीने का मजा आने लगा। बाहर भीतर दोनों समान हो गए, तुम तीसरे हो गए। तुम दोनों से मुक्त हो गए, दोनों से अतिक्रमित हो गया तुम्हारा व्यक्तित्व, अतिक्रमण हो गया, तुम दोनों के पार हो गए। तुम देखोगे अपने को कभी बाहर के अभिनय के जगत में, और कभी देखोगे भीतर की परम शांति में। मगर तुम जानोगे न तो मैं बाहर हूं न मैं भीतर हूं, मैं दोनों हूं और दोनों के पार भी। तीसरा प्रश्न, भगवान साक्षी भाव और लीनता परस्पर विरोधी दिखाई देते हैं, क्या वे सचमुच विरोधी हैं? जगदीश दवे, वे बस विरोधी दिखाई देते, विरोधी नहीं, उल्टे सहयोगी, परिपूरक हैं। हां, अगर तुम दोनों को साथ साथ साधोगे तो शायद तुम्हें अड़चन अनुभव होगी। तुम एक को साधो और दूसरा अपने से आ जाएगा। ऐसा समझो कि पहाड़ की चोटी पर जाने के लिए बहुत से रास्ते, वे विरोधी नहीं, क्योंकि वे सभी एक ही चोटी पर पहुंचा देते, इसलिए सहयोगी। मगर तुम दो रास्तों पर एक साथ चलने की कोशिश मत करना, अन्यथा तुम चोटी पे कभी ना पहुंच सकोगे। 2 कदम भाग के इस पे चलोगे, फिर भाग के 2 कदम दूसरे रास्ते पे चलोगे, फिर लौट के इस पे चलोगे, फिर लौट के उस पे चलोगे। ये बार बार लौटना तुम्हें वहीं का वहीं रखेगा, तुम पहुंच ही ना पाओगे। मंजिल तो बहुत दूर, रास्ते का काखागा भी पूरा नहीं हो पाएगा, वहीं के वहीं अटके रहोगे। इसलिए मेरा कहना है, एक में से कोई भी चुन लो। अगर साक्षी भाव को चुनोगे तो एक दिन तुम पाओगे जैसे जैसे साक्षी सघन होगा वैसे वैसे तल्लीनता आने लगी। तल्लीनता साक्षी भाव की सुगंध की तरह आएगी, और बड़ी अद्भुत अवस्था है तब, साक्षी भी और तल्लीन भी। जैसे कमल में जल, जल में कमल, डूबा भी है और नहीं भी डूबा है, पानी में है और पानी छूता नहीं। सुबह सुबह तुमने कमल के पत्तों पर जमी ओस की बूंदें देखी, कैसी मोती सी चमकती, मगर पत्ते को नहीं छूती। पत्ते पर है और नहीं भी, और पत्ता जल पर है और नहीं भी। कमल में जल हो
या जल में कमल हो, अस्पर्शित रहते। ऐसा ही साक्षी भाव में लीनता भी आ जाती और फिर भी तुम साक्षी बने रहते हो। मगर यह हुई अनुभव की बात, इसे मैं तुम्हें समझा ना सकूंगा। समझने की कोशिश करोगे तो विरोधाभासी मालूम पड़ेगी। तुम कहोगे एक कुछ हो सकता है, और मैं तुम्हारी बात समझा। साक्षी भाव साधोगे तो लगेगा तल्लीनता कैसे होगी। तल्लीनता का तो अर्थ है डूब जाओ, बिल्कुल भूल जाओ अपने को। और साक्षी भाव का अर्थ है स्मरण रखो अपना, बोध रखो अपना, जरा भी भूलो मत, एक क्षण को विस्मरण ना करो। आत्मबोध बना रहे, सम्यक स्मृति बनी रहे, सुरति बनी रहे। साक्षी भाव ध्यानी का मार्ग है, महावीर का, बुद्ध का, लाओत्सु का। साक्षी का मार्ग ज़ेन मार्ग का सार सूत्र है। लेकिन तल्लीनता आती है, गहन तल्लीनता आती, मगर तल्लीनता आती अंत में। रास्ता जब पूरा हो जाता है, तुम साक्षी में स्थिर हो जाते हो, तब अचानक तुम पाते हो अरे ये कैसी सुवास उठने लगी तल्लीनता की। या तल्लीनता साधो वह प्रेमी का मार्ग है, भक्त का मार्ग है, मीरा का, चैतन्य का, रैदास का। डूबो, और डूबोगे शुरू शुरू में तो कई बार ख्याल आएगा कि फिर क्या होगा, साक्षी का क्या होगा। घबराना मत, डूबते जाना, डूबते जाना। जिस दिन बिल्कुल डूब जाओगे, मैं भाव नहीं बचेगा, उसी क्षण साक्षी उभर आएगा, मगर वो सुगंध की तरह आएगा। तब ये कैसे संभव हो पाता है, ये अद्भुत, ये विरोधाभास कैसे संभव हो पाता है। इसके संभव होने का गणित मैं तुमसे कहूं, अभी तो सिर्फ तुमसे कहूंगा, तुम सुनोगे, लेकिन किसी दिन जब अनुभव होगा तब पूरी बात समझ में आ जाएगी। इसके पीछे गणित है। गणित सीधा है, साफ है, छोटा है। गणित है मैं भाव का खो जाना। साक्षी में भी मैं भाव खो जाता है और तल्लीनता में भी मैं भाव खो जाता है। अलग अलग प्रक्रियाओं से खोता है, लेकिन दोनों हालत में मैं भाव खो जाता है, अहंकार खो जाता है। और वही बाधा है। जैसे जैसे तुम साक्षी बनोगे, तुम चकित हो जाओगे। जब साक्षी बनना शुरू हुए थे तो ऐसा लगता था मैं साक्षी हूं, और जैसे जैसे साक्षी घना होगा वैसे वैसे लगेगा मैं तो पिघलने लगा, बहने लगा, उड़ने लगा, वाष्पीभूत होने लगा। जब साक्षी भाव पूरा होगा तुम अचानक पाओगे साक्षी तो है, मैं कोई भी नहीं। भीतर बोध तो है, लेकिन मैं का कोई भाव नहीं। इसलिए तल्लीनता आ जाएगी। जब मैं ही ना बचा तो अब अतल्लीन कैसे रहोगे। जब मैं ही ना बचा तो अब बिना डूबे कैसे बचोगे। मैं ही तो था जो रोक रहा था, जो दीवार बना था। दीवार ही गिर गई तो आकाश मिल गया। आंगन टूट गया, दीवार गिर गई, आंगन आकाश हो गया। यही तल्लीनता है। और अगर तल्लीनता शुरू करोगे तो पहले ऐसा लगेगा मैं तल्लीन हो रहा हूं, आहा कैसी तल्लीनता में उतर रहा हूं मैं। शुरू शुरू में लगेगा मैं तल्लीन हो रहा हूं, लेकिन जब तक मैं है, क्या खाक तल्लीन हो रहे हो, भुला रहे हो अपने को, समझा रहे हो अपने को। लेकिन मैं लौट लौट आएगा। धीरे धीरे जैसे तल्लीनता बढ़ेगी मैं पिघलेगा, फिर तल्लीनता रह जाएगी। डूबे तो रहोगे, लेकिन कोई बचेगा नहीं जो डूबा है। मैं भाव गया, और जहां मैं भाव गया वहां साक्षी पैदा हो जाता है। साक्षी बच नहीं सकता। इसलिए जगदीश दवे, दो में से कोई एक चुन के चल पड़ो। और ख्याल रखो, यह प्रश्न बौद्धिक नहीं है,
यह प्रश्न अस्तित्वगत है। अनुभव से ही राज खुलेगा, अनुभव से ही खुलता रहा है। कितना ही कहो, कितना ही समझाओ, कहने और समझाने की बातें नहीं है। दो में से कोई एक चुन लो, जो प्रीति कर लगे। अपने को पहचानो थोड़ा, अपने लगाव, अपने रुझान परखो थोड़ा, और जो प्रीति कर लगे। अगर तुम्हें साक्षी भाव में मजा आता हो तो ठीक, अगर तुम्हें तल्लीनता में मजा आता हो तो ठीक। साक्षी भाव है बुद्ध, महावीर, लाओत्सु का मार्ग, ज़ेन का मार्ग, ध्यान का मार्ग। ज़ेन शब्द ध्यान से ही आया है। बुद्ध तो संस्कृत नहीं बोलते थे, इसलिए ध्यान शब्द का उन्होंने उपयोग नहीं किया। वे तो बोलते थे पाली। पाली में ध्यान नहीं है, ध्यान की जगह शब्द है झान। चूंकि बुद्ध पाली बोलते थे और ध्यान को झान कहते थे, इसलिए जब बौद्ध भिक्षु चीन पहुंचे तो वो झान शब्द को ले गए। चीन में जान शब्द लिखा नहीं जा सकता था ठीक जान। झा लिखने का चीनी में कोई उपाय नहीं। पहले तो चीनी में कोई वर्णमाला नहीं होती, चित्र होते, और झा जैसा कोई शब्द नहीं। जैसे अंग्रेजी में बहुत से शब्द नहीं है, जैसे धा अंग्रेजी में नहीं है। हमारी भाषा में 52 वर्ण है, अंग्रेजी में 26, आधे से काम चलता है। चीन में झा लिखना संभव नहीं था, इसलिए जो शब्द लिखा गया, जो करीब से करीब आ सकता था जान के, वो था चांद। इसलिए चीन में बुद्ध का ध्यान चांद कहा जाता है। फिर चीन से बात जापान पहुंची, और जापानी बौद्ध साधक जो चीन से ले गए इस महत्वपूर्ण मार्ग को, वो बड़ी झंझट में थे कि क्या करें, जान कहें कि चांद। उनकी एक अड़चन और थी कि उनकी भाषा में जान लिखा जाए तो वो ज़ेन जैसा पढ़ा जाएगा। इसलिए जापान में जाकर वो ज़ेन हो गया, मगर है वो ध्यान का ही रूपांतरण। तो या तो ज़ेन का मार्ग है, ध्यान का मार्ग, वहां साक्षी होना ही एकमात्र उपाय है। तल्लीनता आती। एक ज़ेन फकीर के संबंध में यह कहानी है कि जब वो बुद्धत्व को उपलब्ध हुआ तो एक शराब की बोतल बगल में दबा के बाजार में पहुंच गए। ज़ेन फकीर जो न करें सो थोड़ा, और इसलिए मेरा उनसे खूब लगाव, उनसे मेरी पटती, उनसे मेरी जमती है। क्या प्यारा आदमी रहा होगा। बुद्धत्व को उपलब्ध हुआ, दबाई एक शराब की बोतल, पहुंच गया बाजार में। लोगों ने पूछा, आप और शराब की बोतल, आप बुद्धत्व को उपलब्ध हुए, शराब की बोतल आपको शोभा नहीं देती। उस फकीर ने कहा, ये खबर देने के लिए अब ये बोतल मुझे सदा शांत रखनी होगी। ये पीने के लिए नहीं है, ये इस बात की खबर देने के लिए है कि जब कोई परिपूर्ण साक्षी हो जाता है तो वैसी ही मस्ती आ जाती जैसे शराब पीने से। ये बोतल मैं अब सदा शांत रखूंगा ताकि तुम्हें पता रहे। साक्षी से चला था और तल्लीनता पे पहुंच गया। ऐसी तल्लीनता जैसी केवल शराब में आती, तुम्हारे अनुभव में तो सिर्फ शराब में ही आती। चला तो था साक्षी होने,
और लौटा हूं पियक्कड़ होकर। सोचा तो था कि मंदिर में जा रहा हूं, पहुंच गया मधुशाला में। इसकी बात प्यारी, जिंदगी भर वो बोतल अपने साथ ही रखे रहा। हो सकता है बोतल में सिर्फ पानी ही हो, मगर ज़ैन फकीर के हाथ में पानी भी शराब हो जाता है। जीसस के संबंध में तो प्यारी कहानी कि जब वो समुद्र के तट पर गए तो उन्होंने सारे समुद्र को शराब में बदल दिया। ईसाई इसको नहीं समझा पाते। पंडित पुरोहितों से ज्यादा मूढ़ इस दुनिया में कोई भी नहीं, क्योंकि अनुभव तो उनका कुछ है नहीं। जीसस ने तो और गजब कर दिया। अब क्या खाक बोतल लेके चलना, पूरे समुद्र को ही शराब में बदल दिया। जो व्यक्ति ध्यान को उपलब्ध हो जाएगा उसके लिए सारा अस्तित्व मदमस्त हो जाता है, सारा अस्तित्व शराब बन जाता है। एक ईसाई पादरी मुझसे बात कर रहे थे, मैंने कहा आप इसको कैसे समझाते? उन्होंने नीचे नजरें झुका ली। उन्होंने कहा कि मुझे बड़ी अड़चन होती जब भी कोई ऐसे सवाल पूछता है। बात तो ठीक नहीं है, शराब कोई चीज तो अच्छी नहीं है। जीसस ने क्यों सारे सागर को शराब में बदल दिया? मैंने उनसे कहा कि आपको पता है, इंग्लैंड के स्कूल में परीक्षा हो रही थी, बाइबल की क्लास की परीक्षा, और शिक्षक ने यह सवाल पूछा कि लिखो सब निबंध कि जीसस जब सागर के तट पे गए तो उन्होंने सारे सागर को शराब में बदल दिया। एक बच्चे ने तो मिनट में उत्तर लिखा और खड़ा हो गया कि ये मेरा उत्तर पूरा हो गया। शिक्षक ने कहा इतनी जल्दी? ये इतना कठिन सवाल है कि बड़े बड़े पंडित तो बड़े बड़े शास्त्रज्ञ सदियों से सिर्फ मारते रहे और इसका हल नहीं कर पाए। देखूं तेरा उत्तर। लेकिन उसे पता नहीं था वो बच्चा कौन है, भविष्य उसका क्या था उसे पता नहीं था। उस बच्चे ने एक छोटा सा एक वाक्य लिखा था, उसने एक छोटा सा वाक्य लिखा था, दी सी सा हर मास्टर एंड ब्लेस्ड। सागर ने अपने मालिक को देखा, अपने प्यारे को देखा और शर्मा गया, इसलिए लाली छा गई, शराब मराब नहीं। इसी बात को कहने के लिए यह कहानी गढ़ी गई। वो बच्चा बाद में बायरन बना, इंग्लैंड का महाकवि। लक्षण दे दिया उसने काव्य का। वही बड़े बड़े पंडित जो व्याख्या नहीं कर सके थे, उसने एक वाक्य में व्याख्या कर दी। अंग्रेजी में सागर स्त्रीण है, इसलिए और बात जमी कि सागर ने अपने मालिक को देखा, अपने प्रेमी को, जैसे प्रेसी और शर्मा जाए और सिर झुका ले और उसके चेहरे पर लाली दौड़ जाए अपने प्रेमी को देखकर, और जितनी लंबी प्रतीक्षा रही हो उतनी ही लाली दौड़ जाए। सदियों सदियों में जीसस जैसा मालिक पृथ्वी पर चलता है। एक वाक्य में व्याख्या हो गई। मेरा भी कहना यही है, सागर को कोई शराब में नहीं बदल दिया जीसस ने, लेकिन सारा अस्तित्व शराबमय हो गया। अलमस्ती छा गई। साक्षी से चलोगे तो अलमस्ती छा जाएगी एक दिन। हवा की लहर लहर में शराब, सूरज की किरण किरण में शराब, फूल के रंग रंग में शराब। और अगर तुम्हें प्रीतिकर लगता हो तल्लीनता का मार्ग, मीरा का, कबीर का, रैदास का, लगता हो प्रीतिकर की डूबूं तल्लीन हो जाऊं, नाचूं और गाऊं और खोदूं अपने को,
अगर तुम्हें सूफियों और बाउलों का मार्ग अच्छा लगता हो, वो पागलों का मार्ग है, इसलिए बाउल नाम चल पड़ा। बंगाल में जो प्रेमी भक्त हुए उनका नाम बाउल। बाउल यानी बावला, पागल। ऐसे मस्त थे, नाचते हुए, गाते हुए। कुछ खास उनके पास नहीं, एक तारा और डुग्गी, बस इतना काफी। न मंदिर की जरूरत, न मूर्ति की, न पूजा की। एक तारा बजेगा और डुग्गी पिटेगी और बाउल नाचेगा, और उसका नृत्य ही उसका ध्यान है, नृत्य ही उसकी अर्चना, पूजा। मन ही पूजा, मन ही धूप, उसके भीतर ही सब घटित हो रहा है। तल्लीनता का मार्ग चुन लो, एक दिन साक्षी हो जाओगे, मगर दोनों मार्ग एक साथ चलने की चेष्टा मत करना। उसमें विभाजन होगा, अड़चन होगी, और उसमें शायद कहीं भी ना पहुंच पाओ, और बड़ी विभूचन में, विडंबना में उलझ जाओ। आखिरी प्रश्न, भगवान आपका मूल संदेश सहजानंद छोटा है मेरा संदेश, बड़ा भी बहुत। आणविक है मेरा संदेश, मगर अणु विस्फोट भी उससे हो सकता है। शबाब आ रहा है, शबाब आ रहा है, बहकता हुआ आफताब आ रहा है। हैं अटखेलियों पर चमन की हवाएं, नए सिर से फिर इनकलाब आ रहा है। यह सूरज है मशरिक में या मैकदे में, कोई लेके जामे शराब आ रहा है। यह कौशे वजह है कि बज़्मे फलक से मुगन्नी उठाए रबाब आ रहा है। कमल खिल रहा है कि हौजे चमन से उभरता हुआ आफताब आ रहा है। शराब लेके आया हूं तुम्हारे लिए, एक गीत लेकर आया हूं तुम्हारे लिए, पियो और गाओ। तुम्हें शराब में डुबोने, तुम्हें गीतों में भिगोने, तुम्हें कोई उपदेश देने में मेरी उत्सुकता नहीं है। मैं कोई उपदेशक नहीं हूं, एक दीवाना हूं। मेरे साथ जुड़ो तो तुम भी दीवाने हो जाओ। उपदेशकों से तो तुम्हें बचाना चाहता हूं, उन्होंने ही तुम्हें विकृत किया है। आपकी जिद ने मुझे और पिलाई हजरत। शेख जी, इतनी नसीहत भी बुरी होती। वो समझाते रहे उपदेशक, ऐसा ना करो वैसा ना करो, और जो जो वो समझाते रहे वही वही लोग और करते रहे। क्योंकि जितना कहा जाए मत करो, उतना ही लगता है कि कुछ बात करने योग्य जरूर होगी। निषेध में निमंत्रण। इसलिए मैं तुमसे नहीं कहता यह ना करो वह ना करो, मैं तो कहता हूं तुम जैसे हो मुझे स्वीकार है। अगर परमात्मा को तुम स्वीकार हो तो मुझे क्यों तुम अस्वीकार होोगे? तुम जैसे हो मुझे स्वीकार हो।
तुम जैसे हो वैसे ही कहता हूं, आओ और डूबो। मैं तो उपदेशकों को भी कहता हूं कि तुम भी आओ और डूबो। पी लोगे तो ए शेख जरा गर्म रहोगे, ठंडा ही न करने कहीं जन्नत की हवाएं। इतना ही छोटा सा मेरा संदेश है, जरा पीने का अंदाज सीखो। प्रेम को पियो, ध्यान को पियो, परमात्मा को पियो। और परमात्मा बेशर्त उपलब्ध है। कोई शर्त नहीं है कि पहले तुम इतनी पात्रता अर्जित करो तब परमात्मा उपलब्ध होगा। तुम हो, जीवित हो, बस इतनी पात्रता काफी। सिर्फ जीवित हो जाओ, ये मेरा, क्योंकि तुम में बहुत हैं जो मुर्दा हैं, जो काफी समय पहले मर चुके, अब मरे मरे चल रहे हैं। उनमें फिर से पुनः जीवन की झंकार जगाना चाहता हूं, उनमें एक इनकलाब लाना चाहता हूं, एक अंतर्क्रांति, कि उनके भीतर पुनः यह होश आए कि जीवन एक परम अवसर है। परम क्योंकि इसमें परमात्मा पाया जा सकता है। न जाओ काबा न काशी, मन ही पूजा मन ही धूप। आज तक